कोई बाहर है क्या? कोई है क्या बाहर? क्या टेस्ट का सिलेबस क्या है? एसिड, दूसरा मेटल एंड इसके पहले का जो टॉपिक हुआ था, क्या हुआ था? लाइट वाला चैप्टर है ना, तो लाइट वाले चैप्टर से अपन नहीं देंगे, ठीक है? बहुत क्या है हो, क्योंकि मुझे दोबारा करवाना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे बैठे हुए हैं, तो मुझे वो मैं चैप्टर दोबारा करवाऊंगा। लेकिन याद रखना, जितने भी चैप्टर होंगे ना, एक एक लेक्चर के होंगे, एक लेक्चर में ख़त्म हो जाएंगे। सर ऑनलाइन है कुछ? क्या है ऑनलाइन क्लास? पूरी क्लास थोड़ी ना है, क्लास वो क्लास तो पूरी है, वो क्लास वो करना, लेकिन वो मैं दोबारा कराऊंगा उसको, ठीक है? लाइट वाला चैप्टर भी दोबारा कराऊंगा, ठीक है? मोशन हुआ था कुछ ना, कुछ हुआ था, ठीक है? बीच में अपन रोक दिए थे। और इसके बाद अपन ये जो पार्ट स्टार्ट करते हैं, एसिड, बेस एंड साल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल। मैं एक बार आपको बता देता हूँ, मैं इसमें जो टॉपिक हैं, इसमें जो केमिस्ट्री के जो टॉपिक लिखिएगा, जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है? जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रहेगा, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, जैसे मैं बोलता हूँ NTPC, MPSI, MP पुलिस, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है? वो जो टॉपिक रहेंगे, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक में से रहेगा, वो कौन सा रहेगा? एसिड, बेस एंड साल्ट, ठीक है? यहाँ से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, मतलब आने के चांसेस ऐसा, यदि मतलब कि यदि 5 प्रश्न आते हैं केमिस्ट्री से, तो ये मान के चलिए 1 या 2 प्रश्न आना है यहाँ से, ठीक है? दूसरा टॉपिक जो रहेगा आपका कौन सा? मेटल, इसलिए टेस्ट में रखा गया है, ठीक है? मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है? तीसरा जो टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा पीरियोडिक टेबल। फोर्थ जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये अपने को पढ़ना है। ठीक है, एसिड बेस एंड साल्ट। जो दूसरा टॉपिक रहेगा मेटल एंड नॉन मेटल, पीरियोडिक टेबल एंड क्या है, और एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, और जो भी छोटे छोटे टॉपिक हैं इसी के अंदर कवर कर दूंगा मैं। इसके अंदर जैसे कि मैं आप सुने होंगे क्या, मेटलर्जी, इसी के अंदर आएगा। ठीक है, जो भी छोटे छोटे टॉपिक होंगे वो सब इसी के अंदर मैं कहीं ना कहीं पढ़ा चुका हूँगा मैं। ठीक है, पूरा रिलेट कर दूंगा, लेकिन जो मेन टॉपिक अपने रहेंगे ये रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन एसिड बेस एंड साल्ट। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए। हेलो सर, क्लास लिया हूँ अभी। हाँ, कंप्लीट हो गई। हाँ, पता नहीं बाहर होंगे शायद। डालिए हेडिंग एसिड हिंदी में लिखिए अम्ल, क्षार। मोबाइल साइलेंट करिए सब लोग। ओम कहाँ गया? सर को बोलो शुभम सर से बात कर ले।
ठीक है। अब लिखिए एसिड। जितनी चीज़ें होंगी मैं आपको बता दूं, कोई बुक आपको रिफ़र नहीं करना है, ठीक है। जितना मैं पढ़ाऊंगा इससे बाहर ना तो एनटीपीसी का आएगा, ना एमपीएसआई का आएगा, ना तो एमपी पुलिस का आएगा, ठीक है। इसी के अंदर पूरा रहेगा, कहीं ना कहीं इसी के अंदर रहेगा पूरे। अपन वैसे अपन देखो, मैं जब लाइट वाला चैप्टर पढ़ाया था तो कम से कम 5 या 6 क्लास लिया था शायद, है ना। तो इतनी लंबी क्लासेस नहीं चलेंगी, ठीक है। चलिए, एसिड में क्या होगा, एसिड का टेस्ट लिखिएगा। इसका स्वाद क्या होता है, बोलिए। कुछ चीज़ें आपको बोलनी है, ठीक है, ये आपको मालूम है, ठीक है। ये चीज़ें आपको मालूम है, जल्दी जल्दी करा दूंगा इसको मैं, ठीक है। और क्या है टेस्ट, अपन देखो, एक तो लिटमस पेपर टेस्ट करते हैं अपन, ठीक है, और मेथाइल ऑरेंज भी करेंगे अपन, ठीक है। तो जितना मैं भी लिख रहा हूँ तो इसको लिख लो अभी, ठीक है। जो अगला रहेगा, जलीय विलयन में H+ आयंस देते हैं, ठीक है। ये क्या है, आयंस देते हैं। क्या है, एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयंस क्या करते हैं, देते हैं, ठीक है। यदि मैं यहीं पे बेस की बात करूं, बोलिए, स्वाद बोलिए इसका, बिटर, ठीक है, यह कड़वा। और OH- को क्या करते हैं, देते हैं। इतनी बात आपको याद रखनी है अभी, ठीक है। अब लिखिए लिटमस पेपर टेस्ट। कहाँ पे, स्वाद, बिटर, कड़वा, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, कड़वा। लिटमस पेपर टेस्ट, या ऐसा आप लिखिए, इंडिकेटर जो है, सूचकांक कौन कौन से हैं, 2 पार्ट में लिख लीजिए इसको। एक होता है नेचुरल, एक होता है मैन मेड। नेचुरल मतलब प्राकृतिक। 2 टाइप के क्या होंगे, इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, इंडिकेटर मतलब अपने को क्या करना है, जो एसिड है, बेस है, वो क्या है, चेक करना है कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे, या तो प्राकृतिक से चेक करेंगे या मैनमेड। मैनमेड में क्या बोलेंगे, कृत्रिम। और ये जो नेचुरल होता है वो एक होता है कौन सा, लिटमस पेपर, लाल, 2 नहीं होते। लिटमस पेपर 2 मिलेंगे आपको, या तो रेड कलर का होगा या तो ब्लू, इसके अलावा नहीं होते। क्या होगा, या तो रेड होगा या तो ब्लू होगा, ठीक है। अब इसमें बोलिए, एक होगा मेथाइल ऑरेंज, हिंदी में भी यही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेथाइल ऑरेंज। और क्या होता है, फिनप्थलीन,
पीछे दिख रहा है? थोड़ा अक्षरों का शेप बढ़ा दीजिए। अच्छा ऐसा, चलो इस बार लिख लो, अगली बार मैं देखता हूँ, ठीक है। लिख लो, अगली बार मैं कर दूंगा, ठीक है। बोल देता हूँ मैं। मेथाइल ऑरेंज है, एक क्या है, फिनेप्थलीन है। इंडिकेटर जो है अपने पास 3 है, एक लिटमस पेपर, एक मेथाइल ऑरेंज, एक मेरे पास क्या है, फिनेप्थलीन है, ठीक है। अब पहली हेडिंग डालिएगा लिटमस पेपर। क्या है ये आप लिख लीजिएगा। इंडिकेटर 2 टाइप के होते हैं, एक नेचुरल, ठीक है, एक क्या होता है, मैनमेड। मैनमेड मतलब कि मतलब अपन लोग बनाए हैं इसको, ठीक है। ये नेचुरल है, ठीक है। बोल लेता हूँ मैं। कृत्रिम में लिखिए मेथाइल ऑरेंज और फिनेप्थलीन, मेथाइल ऑरेंज और फिनेप्थलीन, ठीक है। पीछे ओम आवाज़ आ रही है मेरी? ठीक है। हटा दूं? लिखिए लिटमस। अब देखो लिटमस पेपर क्या करता है। लिटमस पेपर के थ्रू अपन ये बताते हैं कि कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है, ठीक है। यदि मैं 2 सॉल्यूशन ले लूँ, एक सॉल्यूशन मेरे पास ए है, दूसरा सॉल्यूशन मेरे पास बी है, और इसमें मुझे नहीं मालूम कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, तो मैं क्या करूँगा, लिटमस पेपर लूँगा। कोई सा भी लिटमस पेपर ले सकता हूँ, या तो ब्लू या तो रेड, ठीक है। जब अपन इसमें डुबोएंगे तो उसमें मुझे एक कलर मिलेगा, ठीक है। यदि मान लेता हूँ कि ये एसिड है, सपोज करो ये क्या है, एसिड है, ये क्या है, बेस है। तो यदि ये एसिड है तो ये हमेशा कौन सा कलर देगा, रेड, चाहे वो रेड लिटमस पेपर हो या ब्लू हो, ठीक है। यहाँ पर भी यही होगा। यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे या रेड डालो या तो ब्लू डालो, जो मुझे कलर मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, हमेशा ब्लू मिलेगा। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। और यदि मैं ऐसा बोलूं, सुनिएगा, ठीक है। अब मैं जो बोल रहा हूँ वो नहीं पढ़े, ठीक है। जो मैं अब बोल रहा हूँ वो पार्ट सुनिएगा। पार्ट ये है कि जो एक सी सॉल्यूशन है वो कैसा है मेरा, न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो जब मैं लिटमस पेपर इसमें डालूंगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मतलब क्या, कोई कलर नहीं देगा। रेड वाला रेड, ब्लू वाला, चलिए ठीक है। अब सुनिएगा, ठीक है। अब सुनना आपको ये है कि मैं आपको एक लिटमस पेपर दिया, कौन सा दिया, रेड कलर का, सिर्फ कौन सा दिया, रेड कलर का लिटमस पेपर दिया, और मेरे पास 3 सॉल्यूशन है, और इन 3 सॉल्यूशन में मैं कैसे बोलूँगा कि कौन सा सॉल्यूशन एसिड है, कौन सा सॉल्यूशन बेस है, कौन सा सॉल्यूशन न्यूट्रल है। अब बताइए, रेड आएगा, ठीक है, ब्लू आ जाएगा, तो वो सोचा समझ में आ गया, चलिए ठीक है। तो उसमें क्या मतलब, रेड का रेड रहेगा, तो आपको एसिड में भी रेड आ रहा है, इसमें भी रेड, कलर उड़ जाएगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है कलर उड़ने की? सुनिए, आप लोग जो बोल रहे हो ना, आप लोग ये बोल रहे हो कि यहाँ यदि डालेंगे तो रेड आएगा, यहाँ डालेंगे तो रेड आएगा, तो आप इन दोनों में कैसे पता चलेगा कि कौन सा एसिड है, कौन सा न्यूट्रल है। ये सॉल्यूशन लिख लीजिए, ये आप लिखिएगा, ये कौन सा कलर देता है, पर्पल।
एसिड के साथ डालेंगे तो रेड, कोई सा भी डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, या रेड डालो या ब्लू, दोनों चलेंगे। ठीक है, ये नोट करिए। हो गया क्या? अब लिखिए मेथाइल ऑरेंज। रेड और ब्लू दोनों में पर्पल देगा। दोनों में। दूसरा टेस्ट लिखिए मेथाइल ऑरेंज। अब मैं 3 सॉल्यूशन देता हूं, ए, बी एंड सी। अब बताइए, मालूम है? किसी को मालूम है? ये बोल देता हूँ एसिड, ये बोल देता हूँ बेस, ये बोल देता हूँ न्यूट्रल सॉल्यूशन। हिंदी में मालूम है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं? उदासीन। ठीक है, जब एसिड के साथ जब मेथाइल ऑरेंज का यदि टेस्ट करेंगे तो कलर कौन सा देगा, इसमें आपको बताना है कलर और इसमें कलर बताना है आपको। किसी एक में पीला होता, किसी एक में पीला होता है। चलिए ठीक है, और 2 में क्या होगा? देखो मेथाइल ऑरेंज जो है एसिड के साथ क्या देता है? एसिड के साथ बोलिए रेड, इसके साथ वह क्या कंसेप्ट लगा रहे हैं पीछे वाला है? एक में रेड आया है तो दूसरा ब्लू तो आएगा ही। यदि वही सेम होता तो मैं पढ़ाता क्यों? न्यूट्रल, इसका बोलिए। ये नहीं पढ़े होगे आप लोग, ये 2 पढ़ लेते हैं, वो नहीं पढ़ते हो आप लोग। कौन सा? देखो जैसा कलर ये है ना वैसा कलर यहाँ आ जाता है, ऑरेंज। हटा दूँ? बातें बहुत चल रही हैं, क्या बात? तीसरा लिखिए फिनप्थलीन। इसमें बोलिए एसिड के साथ, बेस के साथ और न्यूट्रल सॉल्यूशन के साथ। बोलिए, ये आपको याद रखना है पूरे, है ना? एसिड के साथ बोलिए रंगहीन। चलिए, और बेस के साथ पिंक, गुलाबी। इसमें बोलिए
अब इसमें ध्यान दीजिएगा, प्रॉब्लम बना सकता है, बहुत अंदर की बात है कि एसिड और न्यूट्रल सॉल्यूशन को अलग करने के लिए क्या अपन फिनोल्फ्थालीन यूज कर सकते हैं? प्रश्न ये है कि एसिड और न्यूट्रल सॉल्यूशन को डिस्टिंग्विश करने के लिए मैं कौन सा मेथड यूज करूंगा, या ये वाला, या लिटमस पेपर, या मिथाइल ऑरेंज? ये मेथड यूज नहीं करूंगा, क्योंकि दोनों में सेम कलर आ रहे हैं। ठीक है, अब जल्दी लिखिए इसको, अगली हेडिंग डालिए, पीएच स्केल। अगली हेडिंग डालिए, पीएच स्केल। स्केल जीरो से लेकर के 1 2 8 9 10 11। ठीक है, अब देखिए जो 7 है ये क्या है? न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल है। ठीक है, यानी उदासीन। और 7 से कम, यदि मैं इधर जा रहा हूँ, पीएच वैल्यू यदि कम हो रही है तो क्या होगा? एसिडिक, मतलब अम्लीय। और 7 से ऊपर क्षारीय। यदि पीएच की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, बेस की वैल्यू क्या होगी? उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, लेफ्ट टू राइट यदि मूव करते हैं तो बेस क्या होता है? बढ़ता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, और राइट टू लेफ्ट क्या होगा? क्या बढ़ेगा? अम्लीय बढ़ेगा। ठीक है, ये आपको नोट करना है। अब ये आप बताइए कि न्यूट्रल सॉल्यूशन किसका होता है? पानी भी बहुत प्रकार के होते हैं, प्रश्न बना देगा यहीं पे। कौन सा पानी? अशुद्ध या शुद्ध? शुद्ध पानी होना चाहिए। शुद्ध पानी बोलते किसको है? डिस्टिल्ड वाटर। कौन सा? रेन वाटर। ये ऐसा कुछ भी मिल जाए तो वो शुद्ध जल ही होता है। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? 7। क्योंकि ऐसे ऑप्शन बना देगा। कैसे ऑप्शन बनाएगा? 4 ऑप्शन बनाएगा। बताओ पीएच वैल्यू 7 किसकी होगी? एक ऑप्शन डिस्टिल्ड वाटर होगा, दूसरा ऑप्शन होगा बॉयल वाटर, तीसरा ऑप्शन होगा समुद्र सी वाटर। ठीक है, 3 ऑप्शन बना दिया, एक और ऐसा कुछ बना देगा। तो आपको किस में टिक लगाना है? डिस्टिल्ड वाटर या रेन वाटर या शुद्ध पानी जो भी दिया होगा। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। क्या पीएच का पीएचडी करनी है? पिछली क्लास में बताया था ना आप लोगों को, है ना, कि मैं जितना पढ़ा देता हूँ उतने पे रोक दिया करो मुझे, है ना। और फिर मैं स्टार्ट हो जाऊँगा तो तुम लोग बोलोगे कि लेवल हाई आ रहा है। कुछ नहीं, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना नोट कर लो। ठीक है, उसके अंदर का यदि कंटेंट समझ में नहीं आ रहा वो पूछो, ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। यदि मैं बताने लगूँगा तो फिर पता चलेगा कि पूरा टाइम चला जाएगा। ठीक है, अब सुनिए इधर।
अब लिखिए, एसिड दो टाइप के होंगे। कौन सा? स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रबल अम्ल। क्या बोलते हैं? दुर्बल। ठीक है। इसी प्रकार से बेस भी दो टाइप के मिलेंगे। एक कौन सा? स्ट्रॉन्ग, एक वीक। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं बोलिए? HCl, HNO3, H2SO4। देखो ये पूरी सीरीज लिख दूंगा मैं, HBr, HI, ठीक है, HF। ये सब के सब क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड बेस नहीं, ठीक है। और इसमें बताइए क्या होगा? लिखिए इसको, CH3, ठीक है, या ऐसा लिख दूं, ये सब के सब क्या होते हैं? वीक होते हैं, ठीक है। दिख नहीं रहा क्या? बोल देता हूँ, ठीक है। वीक एसिड में लिखिए CH3COOH और SCOOH। इसका नाम भी लिख देता हूँ। इसको अपन बोलते हैं इथेनोइक अम्ल या एसिड, ठीक है। इसमें लिखिए आप मीथेनोइक एसिड। दूसरा नाम भी लिख लीजिए आप, अच्छा, एस्टिक एसिड, और ये फार्मिक एसिड। प्रबल HCl, HBr, HI, HF। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। HBr मतलब हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है। इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा। ये भी मैं सब बताऊंगा, मैं परेशान ना हो, ठीक है। अभी मैं सिर्फ क्या लिख रहा हूँ? आउटलाइन लिख रहा हूँ मैं। अभी इसके अंदर की अभी बहुत सारी चीज़ें मुझे बतानी है, सिर्फ आउटलाइन लिख रहा हूँ अभी मैं। हो गया? इसमें बताइए, इसमें बोलिए। ये सब आपको याद रखना है, जो भी आप लोगों की ट्रिक वगैरह हो तो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। जितना अब यहाँ पे मैं ऐसा ये भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दो ही मिल जाएगी आपको। अभी मैं ये सब बताऊंगा, ये सब जितने एसिड हैं इनकी पूरी रिएक्शन सब कुछ बताऊंगा अभी मैं, पूरा डिस्कस करूंगा। पहले मैं एक बार आउटलाइन क्लियर कर रहा हूँ आपको। कुछ मैं एसिड लिखता हूँ, आप लोगों को बताना है कि किस में पाया जाता है, ठीक है।
लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, साइट्रिक, बोलिए। फॉर्मिक एसिड, मैलिक एसिड, और क्या, टार्टरिक एसिड, और बोलिए। टैनिक, और बोलिए। स्कार्बिक एसिड। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पेपर में आते हैं, ध्यान देना, ज़्यादातर पेपर में मिलेंगे यही। लैक्टिक एसिड बोलिए किस में पाया जाएगा? दही में। किसी को इंग्लिश वाली प्रॉब्लम तो नहीं है? है? लिखिए, लैक्टिक अम्ल, ठीक है। एसिटिक अम्ल बोलिए किस में पाया जाएगा? विनेगर, सिरका, ठीक है। ये क्या हिंदी में क्या बोलते हैं? सिरका। साइट्रिक, साइट्रिक एसिड नींबू में। ऑक्जेलिक किस में पाया जाता है? टोमेटो, टमाटर। ये आपको याद रखना है, इसमें कोई साइंस वगैरह नहीं लग रही है कुछ, है ना? ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। फॉर्मिक एसिड बोलिए, चींटी के डंक, किसी का भी डंक हो, ठीक है। हाँ, किसी का भी हो, या बिच्छू का हो, ठीक है, और जो भी आपको मिल जाए, ठीक है। मैलिक एसिड बोलिए, सही है, सेव। और बोलिए। टार्टरिक इमली। और बोलिए। चाय में। और आंवला। ये आपको याद रखना है, ठीक है। जितना मैं लिखवा रहा हूँ उतना बहुत है, ठीक है ना। किसके नीचे? मैलिक। टार्टरिक क्या है? टार्टरिक टैनिक हो गया, स्कार्बिक हो गया, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। आप कैसे भी याद करिए, आपकी वो है। या कोई ऐसा कोई आपसे ट्रिक बन जाए तो बना लीजिएगा। कुछ आप लोग कुछ दिमाग चलाइए। आप लोग सोचते हो ना कि मैं पूरा दिमाग लगा के आपको दे दूँगा, ठीक है। मेरी याद करने की टेक्निक अलग है, आप लोग थोड़ा सा आप लोग दूसरे तरीके से बनाइए, ठीक है। अपनी टेक्निक बनाओगे तो याद रहेगा, यदि दूसरे की टेक्निक से चलोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। एर्थ नंबर। टैनिक कहाँ? एर्थ नंबर है ही कहाँ है? टैनिक है कहाँ से? टैनिक टैनिक बहुत जल्दी चल रहा हूँ क्या? ख़त्म करना है आज इसको, है ना।
टैनिक, एस्कार्बिक, ब्यूटेरिक, लिख लो, उसको भी लिख लो, लेकिन ठीक है लिख लो, आ जाता है कभी कभार। ब्यूटेरिक लिख लो, चलो। ब्यूटेरिक, ये टर्म ही बहुत खतरनाक दिख रहे हैं आप लोगों को, और तो सब ठीक है। ब्यूटेरिक एसिड, इसमें कोई साइंस नहीं लग रही ना कोई लॉजिक लग रहा, ठीक है। आपको ये डायरेक्ट याद रखना है, मैंने एक जगह लिखवा दिया है, ठीक है, इनको याद रखना है। ज़्यादातर सवाल यहाँ से बनते हैं। क्या हुआ? क्या हो गया? फोटो ले लो। ये इसी वजह से नहीं दिख रहा क्या? अच्छा, कैमरा लगा हुआ है बीच में। हटा दो। अब यहाँ पे दिमाग खोल के रखना आप यहाँ से, है ना। अब जो बताने वाला पार्ट था, लिखवाने वाला, मैंने लिखवा दिया, ठीक है। अब ये समझिएगा, अब यहाँ से दिमाग चलेगा, ठीक है। अभी तक तो मैं ऐसे लिखवा रहा था क्योंकि इसमें कोई साइंस नहीं लग रही थी। अब जो लॉजिक होंगे, अब ध्यान दीजिएगा, साइंस पढ़ने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। मैं ऐसे नहीं पढ़ना है आप लोगों को, है ना। साइंस जो है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। यदि साइंस को याद रखना है आपको, तो पहले आपको याद रखना पड़ेगा कंसेप्ट, जो मैं अब बताऊंगा, ठीक है। अभी तो लिखवा रहा था, कुछ नहीं, वो सब आपको मालूम था, ठीक है। दूसरा क्या है, रिमेंबर, कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, और याद करने का जो तरीका है, तो ऐसा डायरेक्ट आपको याद, मतलब डायरेक्ट आप याद नहीं कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसका जो आप लोगों का जो रहेगा, ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को मैं नहीं बताऊंगा, क्या, क्योंकि मेरी ट्रिक क्या है, बहुत अलग है, आप लोगों को समझ में भी नहीं आएंगी, लेकिन याद रहती है मुझे, हैं। ट्रिक का डेमो चाहिए हैं, और ठीक है, ट्रिक के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट होंगे, ठीक है, उनको एलिमेंट को याद रखने का आप खुद से तरीका ढूंढिए, ठीक है। आप लोग क्या सोचते हो ना कि मतलब कोई ऐसा कोई बता दे, क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है कि मैं, चलो ठीक है, एक का तो बता दूंगा मैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो आप ऐसा कुछ करिए कि जो एक साथ क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, ठीक है। एक साथ क्या है मिक्स, क्योंकि मेरे जो तरीके हैं, मेरे तरीका क्या है कि ये जो मैं जो भी ट्रिक यूज़ करता हूँ, एक ट्रिक यूज़ करता हूँ पूरी केमिस्ट्री में, पूरी साइंस में, और चाहे वो मैथ हो, चाहे कोई भी हो सब्जेक्ट हो, वही ट्रिक यूज़ करता हूँ मैं। क्या एक बार बताइए ना। उसके लिए कम से कम 10 क्लास चाहिए, तब जाके वो समझ में आएगा। अब अभी मैं बोल रहा हूँ कि आधा घंटे में पढ़ा दूँगा। हाँ, तो एक ट्रिक का मतलब समझते हो, पूरी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो कभी ऐसा होगा, टाइम मिलेगा तो मैं बात करूँगा इस पर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। अब लिखिए, अब रिएक्शन,
एसिड की रिएक्शन देखिए। पहला, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता, अब यहाँ से दिमाग खोल के रखना है ना, अब वो पार्ट हो चुका। हमेशा क्या बनने वाला है ये आपको याद रखना है। ये पॉइंट जो मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, क्या साल्ट प्लस कोई साल्ट बनेगा, और क्या बनने वाला है वाटर, H2 गैस। ठीक है, वाटर नहीं बनेगा। ठीक है, मेटल की रिएक्शन, धातु की रिएक्शन यदि अम्ल के साथ होती है, ये पॉइंट याद रखना है। ये इस पॉइंट से सवाल आएंगे। ठीक है, मेटल की रिएक्शन, एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ क्या बनाता है, साल्ट प्लस H2। और मैं मेटल लेता हूँ मैं कुछ, और मैं कुछ चीज़ें मैं लिख दूंगा, आपको डायरेक्ट याद रख लेना। आपको क्यों क्या कुछ नहीं करना वहाँ पे। ठीक है, आप क्या वो करने लगते हो तो फिर लिखता हूँ यहाँ पे, लिखिए आप। इसमें चार्ज आपको याद रखने हैं। इनके चार्ज कितने होते हैं, 1 + 1 होता है हमेशा। ठीक है, इनके चार्ज आपको याद रखने हैं। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब देखिए, जो कॉपर होता है, कॉपर के 2 चार्ज मिलेंगे आपको। Cu+ भी मिलता है, Cu2+ मिलता है। Cu+ मिलने का मतलब होता है, उसको बोलते हैं क्यूप्रिक। ठीक है, नहीं क्यूप्रस बोलेंगे। ठीक है, ये क्या है क्यूप्रस, ये क्या है क्यूप्रिक, या ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, कॉपर फर्स्ट या कॉपर सेकंड, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और लिखिए आप, आयरन का जो होता है, आयरन 2+ और Fe3+ होता है। आयरन यदि 2+ होता है, क्या बोलते हैं, फेरस। ये इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में भी यही बोलते हैं, इंग्लिश में भी यही बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग कुछ नहीं है, फेरस और फेरिक। ठीक है, अब देखिए कुछ और लिखता हूं मैं। एल्युमिनियम का जो चार्ज होता है हमेशा 3 रहेगा। हो गया, बात होगी ना आपकी। और लिखिए आप, SO4 2- CO2 CO3 -2-। ठीक है, HCO3-। इसको क्या बोलते हैं, बोलिए, सल्फेट। ये सब रिएक्शंस में आएगा और नेमिंग में आएगा। ठीक है, इसलिए लिखवा रहा हूँ मैं। कार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट। और लिखिए आप, F-, Cl-, Br-, I-। इसको बोलते हैं फ्लोराइड। जब आएगा ऐसा तो आपको यही नाम लिखना है, फ्लोराइड। ये क्या, क्लोराइड। पीछे दिख रहा है ब्रोमाइड, मैं बोल रहा हूँ, लिखते जाओ, आयोडाइड। हिंदी में भी यही बोलते हैं। देखो, नेमिंग में कोई अलग नहीं होता। ठीक है, नेमिंग में वही सब चीज़ें होती हैं, इंग्लिश में भी वही होता है, हिंदी में भी वही होता है। तो ये क्या है, फ्लोराइड, और ये क्या है, क्लोराइड। ये क्या है, ब्रोमाइड। ये क्या है, आयोडाइड। जैसे जैसे क्लास आगे जाएगी वैसे वैसे एलिमेंट लिखते जाऊंगा मैं। पहले इतने आप लिख लीजिए, ये भी लिख लीजिए, NO3-, नाइट्रिक। तभी वो नाइट्रिक एसिड बोलते हैं उसको, नाइट्रिक। नाइट्रेट बोलते हैं। ठीक है, नाइट्रेट।
जल्दी नोट करिए इसको नोट करने के बाद मैं ये रिएक्शन बताता हूँ मैं। थोड़ा आप लोग जल्दी जल्दी किए रहिए, पूरा ख़त्म करना है मुझे, है ना। दिख ही नहीं रहा आप लोगों को, बड़ी समस्या है। कैमरे की वजह से ऐसी प्रॉब्लम आ रही है क्या? अच्छा, I माइनस NO3 माइनस, और लिखिए Zn2 प्लस, क्या बोल, इनका नाम मालूम है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये क्या है? सिल्वर, ये क्या है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और जिंक। ठीक है, इसके अभी मैं जब रिएक्शन कराऊंगा तो यहाँ पे ये सब यूज आएगा और नेमिंग आपको लिखनी है। हटा दूँ? ये Cu प्लस Cu2 प्लस, Cu प्लस को बोलते हैं क्यूप्रस और इसको Cu2 प्लस को क्या बोलेंगे? क्यूप्रिक। ठीक है, इसी प्रकार से Fe2 प्लस होता है और Fe3 प्लस होता है। 2 प्लस भी बनाएगा और 3 प्लस भी बनाएगा। ठीक है, 2 प्लस को क्या बोलते हैं? फेरस, और इसको क्या बोलेंगे? फेरिक। एक लिख लो O2 माइनस, और Cn में चार्ज कितना? हाँ, इसको क्या बोलते हैं? ऑक्साइड। जिंक, ये मेटल के नाम है, ये मेटल है। ठीक है, ये लिख लो, है ना। जब मैं रिएक्शन लिखूंगा वहाँ पे नेमिंग वगैरह आएंगी तो आप लोगों को बताना होगा। हो गया? ये क्या लिखा था यहाँ पे? मेटल, वो साल्ट प्लस H2। अब देखिए, एक लिखता हूँ मैं, Mg प्लस एक एसिड HCl। अब यहाँ पे देखिए HCl जो है H प्लस और किस में टूटेगा? Cl माइनस में, और इसका चार्ज अभी बताया क्या? Mg2 प्लस। अब चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए अब प्लस चार्ज किसके साथ अटैच होगा? माइनस के साथ। ठीक है, तो यदि ये 2 प्लस है, ये माइनस है, तो Cl कितने लगाने पड़ेंगे ताकि 2 माइनस हो? 2। अरे यहाँ पे 2 प्लस है, यहाँ पे -1 है। ठीक है, तो यदि क्लोरीन यदि 2 ले लूँगा तो ये भी 2 माइनस बन जाएगा। जब 2 माइनस और 2 प्लस मिलकर क्या कर लेंगे? न्यूट्रल हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि Mg जो है Cl कितने लेने पड़ेंगे? 2। बात समझ में आई? इसको इसकी नेमिंग क्या होगी? और प्लस H2 कैसे बन रहा है वो देखिए। अब ये जो बच गया H प्लस से क्या बनेगा? H2। ठीक है, ये H2 क्या होती है? गैस होती है। कई बार प्रश्न पूछता है क्या है? मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस। बात समझ में आई? अब देखो इसका नाम क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम, और इसको क्लोराइड। बात समझ में आई? ठीक है, अब देखिए एक और लिखता हूं मैं, Ca प्लस H2SO4। ये क्या है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। एक चीज़ और याद रखना कि जो भी यहाँ पे एसिड अपन लेते हैं वो कैसा होना चाहिए? डाइल्यूट। ये सब डाइल्यूट है। अब डाइल्यूट, अब अभी तो मैं लिखवाया था कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है।
डाइल्यूट का मतलब ये नहीं होता, डाइल्यूट का मतलब होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, उस पर पानी मिला रहा हूँ मैं जैसे मान लो कोई एसिड है, यदि मैं एसिड में पानी मिला दिया, यदि मैं पानी मिला दिया तो क्या हो जाएगा, वो डाइल्यूट हो जाएगा। अब आप लोग ये बताइए कि यदि मैं एसिड में पानी मिलाऊंगा तो पीएच वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी? बताइए, घटेगी या बढ़ेगी? पीएच वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी? अरे मैं बोल रहा हूँ बढ़ेगी तो बोल रहा है घटेगी, मतलब मास्टर ही गलत है। सुनिए, थोड़ा सा रोकिए, मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। मैं कि बाद में कर दूंगा, पहले वाला कर दूँ, पहले ये वाला कर देता हूँ, फिर इसके बाद यहाँ पे लौटता हूँ मैं, ठीक है? पहले ये कर देता हूँ, फिर यहाँ पे लौटता हूँ। सुनिए, ये क्या बनाएगा? अब देखो, ये H+ और क्या SO4 2-, एक माइनस नहीं होगा, SO4 में बताया था 2- है। कैल्शियम में कितना 2+ होता है, तो ये जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो 2+ ये है, 2- ये है, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट, और प्लस H2 गैस क्या होगी, रिलीज होगी। इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट। बात समझ में आई? ठीक है, ऐसे मैं बहुत सारे लिख सकता हूँ, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस वगैरह हैं। एक्सेप्शंस ये है कि जो यदि मैं नाइट्रिक एसिड के साथ यदि रिएक्शन करवाता हूँ तो H2 गैस मुझे नहीं मिलती। क्या एक्सेप्शन है? नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3, डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन कराता हूँ तो वो H2 गैस रिलीज नहीं करता। कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो एक सीरीज आप लिखिए, रिएक्टिविटी सीरीज। दिख रहा है? ये लिख लिए हो क्या? तो हटा देता हूँ मैं पूरी केमिस्ट्री को इसी से घुमाऊंगा मैं। तो ये एलिमेंट बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ठीक है? के आयरन के बाद बोलिए, ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है? Pb, फिर इसके बाद H, फिर Cu, बोलिए Hg, Ag, Au, Pt। तो ये आपको याद रखना है, कैसे भी करके आप याद करिए, सीक्वेंस में याद रहना चाहिए। पहले पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, ऐसे ही इसके नीचे लिखा हुआ है। ये बात समझ में आ रही है ना? तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है। जैसे जैसे नीचे जाता हूँ रिएक्टिविटी क्या होती है उसकी, कम होती है। इतने मेटल से पूरी केमिस्ट्री खेली जाएगी। आपके सिलेबस में इतने मेटल हैं जितने मैंने लिख दिया, इतने मेटल से पूरी केमिस्ट्री खेली जाएगी। मैं पूरा बताऊंगा जब मेटल नॉन मेटल जब कराऊंगा, और जब एसिड बेस अभी करा ही रहा हूँ तो ये पूरा अभी करके दिखाऊंगा मैं, ठीक है? तो ये पूरी सीरीज आपको याद रखनी है। कोई ट्रिक बनाइए, जो भी करना हो आप करिए। बना लोगे ट्रिक? क्या बनाओगे बताओ? यूट्यूब से सर्च मार लोगे, ठीक है? आप लोगों के लिए मैं बना देता हूँ। मैं लिखिए, केदारनाथ नहीं तो ऐसा कर लीजिए, ऐसा कैसे तो कैटरीना भी बना सकते हैं ना अपन। कैटरीना, हाँ, करीना कहाँ से बनेगा? हाँ, करीना भी बन जाएगा, ठीक है? कैटरीना, करीना, जो भी बनाना चाहो। फिर इसके बाद मैं सीक्वेंस में लिखता हूँ। मैं कैटरीना ने कार मांगी, कौन सी? अल्टो। और कौन सी? जेन।
और कौन सी? फरारी। और कौन सी? हो गया, इतनी मांगी, ठीक है। फिर इसके बाद फिर भी क्या लिखोगे? फिर भी नहीं मिली। कहाँ से आ जाएगा? फिर भी क्यों? किसी से क्यों बन जाएगा ना? क्या है? एच का याद कर लेना, हो गया, ठीक है। क्यों? एच जी का बताओ क्या बना सकते हैं? छोड़ दें क्या उसको? यहाँ पे छोड़ देते हैं। एक तो सिल्वर यहाँ बन जाएगा, सिल्वर आरडी, सिल्वर आरडी, ठीक है। बताओ मरकरी का क्या बना दिया अपन? मिली कर लो ना। फिर भी क्यों मिली? सिल्वर आरडी, ठीक है। मिली का मतलब ये मरकरी हो रहा है। एम से मरकरी मैंने कर दिया। एम से मैंने क्या कर दिया? मरकरी कर दिया। हाँ 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 हाँ, ठीक है, ठीक है। देखिए कैटरीना, ये क्या है? KANA, ठीक है। ये तो ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। CA मांगी मतलब MG, ठीक है। अल्टो मतलब AL, जेन मतलब GE, ठीक है। फरारी मतलब FE, ठीक है। फिर भी मतलब ये P हो गया, यहाँ से B हो गया, PB। क्यों मतलब CU, ठीक है, पढ़ सकते हैं इसको। ये क्या है? मरकरी। और ये क्या है? सिल्वर, AG होता ही है, AU हो गया यहाँ से, और PT का हो गया, याद रख लेना। नहीं आई समझ में? अरे बहुत सारी बना सकते हो, एक नहीं है, दूसरी भी बना सकते हो, लेकिन मुझे ये कुछ याद नहीं है, लेकिन मैं भी ट्रिक से ही याद किया हूँ। सर वो क्षारीय धातु वाला ना, रीना की रक्त से फरियाद, वो तो पीरियोडिक टेबल हो गया। हाँ वो उसमें। ऐसा भी कर सकते हो ना इसको। ठीक है, बहुत है इतना, ठीक है। क्या बहुत सारी ट्रिक बनती है, ठीक है। अब जैसे जैसे ये याद करो या ये याद करो, पहले ये याद करोगे फिर जाके ये आएगा। प्रॉब्लम तो होती है ना। आप यदि आप सोचो, आप लोग क्या करते हो ना कि कोई चीज़ यदि ढूंढना होता है ना, तो आप जा करके यूट्यूब में सर्च करना शुरू कर देते हो, ठीक है। वहाँ जा कर के इतने मतलब इसी टाइप की ट्रिक पड़ी होंगी, तो आप उसी को क्या करते हो, ले लेते हो और शुरू हो जाते हो। अपना दिमाग लगाते नहीं हो, ठीक है। कहाँ पे? देख लेना, ठीक है, बना लेना, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना जो भी है, ठीक है। अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, नहीं तो दूसरी वाली बताना हो तो दूसरी भी बता देता हूँ। लिखिए दूसरी वाली, देखिए कैसे क्या हो जाएगा। केदारनाथ, ये केदार यहाँ कर लो, नाथ यहाँ कर लो, CA से का कर लो, ठीक है। माले, ये क्या आलू बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? जरा, फीका, PB से पकाता है, पकाता, ये से हो गया है, ठीक है। अब यह बोलूँ, फिर यहीं से फिर कर लो, हाई कोर्ट है आपका, आपका देखो सब आ गया इसमें तो। अरे बहुत सारी, लेकिन मुझे ये कुछ याद नहीं है। मैं बताता हूँ मैं क्या याद किया हूँ, लेकिन आप लोगों के समझ में बिल्कुल नहीं आने वाला। बताऊँ? हजम कर लेना।
क्या है? एक का DT वाले का नहीं समझ में आ गया? ये यस सर। आ गया ये समझ में? यहाँ से यहाँ कैसे रिलेट हो गया बताओ? सर के हो जाता है 16, 6 एक 7। वाह क्या दिमाग लगाए हो। हाँ हाँ आगे। और सोडियम 11 ये देख लो। हाँ और आगे? कैल्शियम 4 हो गया। कार्बन 6+1 7। मुझे ये याद रहता है, कोडिंग डिकोडिंग होती है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग मतलब ऐसा होता है कि वर्ड को नंबर में कैसे बदला जाता है। वर्ड को नंबर में बदल के पूरी चीज़ें कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। जितने भी मोबाइल नंबर होते हैं वो याद किए जा सकते हैं इसी ट्रिक से। जितने भी डेज होते हैं पूरे इसी ट्रिक से याद किए जा सकते हैं। जितने भी हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट डेज वगैरह होती हैं, इम्पोर्टेंट डेज या युद्ध वगैरह जो भी होते हैं सब इसी ट्रिक से आ जाती है। नहीं आया समझ में? मालूम है किसी को? किसी को मालूम है इसके बारे में? कुछ भी, थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है। जैसे किसी का मुझे नंबर लिखना है, जैसे मैं एक नंबर लिखता हूँ, देखिएगा ना, देखो मैं कैसे याद करूँगा। किसी का कोई चीज़ मुझे क्या है इतना जल्दी याद नहीं होती, आप लोगों को मालूम भी है ना। कहीं ना कहीं से मैं ये फिर करता हूँ। देखिए मैं बताता हूँ आपको। लिख लिया हो ये? जैसे मैं कितने नंबर हो गए? अब होगा क्या? जैसे मान लो ये नंबर है, मैंने ये नंबर याद कर लिया, ठीक है। अब ये नंबर मैं मिठा भी दूंगा, कभी ज़िंदगी में कभी भी पूछोगे ये नंबर मैं बता दूंगा। मैं सेट किया मैं इसको, वो मैं सेट ही कर रहा था मैं अभी तक। ये नंबर जो है कभी भी, मुझे नहीं पता किसका नंबर है, मैं इसे ऐसे लिख दिया हूँ, ठीक है। ये किसी का नंबर है, ये नंबर मैं परमानेंट याद कर सकता हूँ, मैं कभी नहीं भूलेगा। मुझे क्या याद, ये याद नहीं है, मुझे क्या याद है? अब ये जब मुझे याद आ जाएगा ये नंबर मैं लिख दूंगा। ये यदि मुझे याद आ जाएगा तो ये नंबर मैं लिख दूंगा। एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूँ, मैं एक चीज़ मैंने बनाई है कि जो वर्ड होते हैं, वर्ड को नंबर में कैसे कन्वर्ट करना होता है और नंबर को वर्ड में कैसे कन्वर्ट करना होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि मुझे नंबर याद कभी नहीं होती। जैसे कहानी वगैरह जितनी भी होती है, स्टोरी वगैरह जितनी भी होती है, वो स्टोरी क्या है, परमानेंट याद रहती है, कभी भी पूछ लो। यदि एक बार जा कर के देखा है तो वो स्टोरी परमानेंट याद रहती है। तो वैसे नंबर का क्या है, नंबर की यदि मैं स्टोरी बना लूँ, ये तो बहुत छोटा एग्जाम्पल है, इसका एप्लीकेशन पार्ट बहुत बड़ा है।
ये क्या एक नंबर है, इस नंबर के क्या मैंने एक स्टोरी बना ली, एक ये सेंटेंस बना लिया, ये सेंटेंस मुझे याद आ जाएगा, मैं यहाँ से ये लिख दूँगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ और शायद आपको कम क्लियर हो रहा है। मैं ऐसा बोलता हूँ, जैसे मान लो एक नंबर लिखा है 43, ठीक है, 43 लिखा है, तो इसको मैं वर्ड में कैसे बदलूँगा? ये लिखा हुआ है आर्मी, ठीक है। अब जैसे मैं लिखता हूँ 97 को क्या लिखूँगा मैं? ये लिखा हुआ है आपका, ये वर्ड, ये नंबर है, नंबर को मैं चाहे मैं ये बोलूँ तो इसका मतलब मैं यही बोल रहा हूँ। यदि मैं 97 बोलूँ मतलब समझ जाओ कि मैं आपका बोल रहा हूँ। ये एक लैंग्वेज है, ठीक है। जैसे ये बोल रहा हूँ कि ये मैं 43 बोला है मतलब आर्मी, ठीक है। जैसे मैं एक और लिखता हूँ 282, ये किसी का नाम लिख दिया, आप लोगों की समझ में नहीं आया होगा, नवीन, ये क्या मैंने लिख दिया? एक नाम लिख दिया। अब इसका एप्लीकेशन पार्ट मतलब ये यहाँ से ये कन्वर्ट करने का क्या मतलब निकला मेरा? आपको याद होगा, यदि यहाँ पे बीच में लाइन यदि मैं खींच दूँ तो ये 4/3 मतलब 4 मार्च को कौन सा डे बनाया जाता है? सर्विस डे बनाया जाता है कि नहीं बनाया जाता? और ये वाला जलियांवाला बाग कौन सा? 9/7, सही बोल रहा हूँ क्या? ये बताओ, साइंस डे लिखा हुआ है, साइंस डे 28 से, सही बोल रहा हूँ ना? क्योंकि ये नहीं याद है मुझे, ये कुछ नहीं याद है मुझे ये याद है। सर्विस डे, जैसे मैं बोलूँगा कि सर्विस डे बताओ किस दिन मनाई जाती है, तो मैं बोलूँगा जो सर्विस डे होती है वो क्या है? सुरक्षा होता है, इसका मतलब सुरक्षा दिवस, सही बोल रहा हूँ? सुरक्षा कौन करता है? बस हो गया, याद हो गया मुझे, वो लिख दूँगा मैं। आया समझ में? नहीं आया? आर्मी को कैसे बनाना? क्या? आर्मी को कैसे? इसलिए बोल रहा था उस टाइम देगा उसके लिए 8-10 क्लास, किस लिए बोल रहा था? बात तो यही है ना, वर्ड को नंबर में कैसे कन्वर्ट, ये कन्वर्जन, यदि ये कन्वर्जन यहाँ पर वही लिखा था मैं, ये क्या है? ये कोई वर्ड लिखे हुए हैं, इनको मैं नंबर में कन्वर्ट कर दिया, वो नंबर याद रख लिया, ख़त्म हो गई कहानी। तो यहाँ पर ये, यहाँ उल्टा काम करता हूँ मैं। क्या काम किया मैं? अब जैसे ये है जलियांवाला बाग, मैं बोलूँगा जलियांवाला बाग किसका हाथ था? आपका। किसका हाथ था? आपका। हो गया, ख़त्म हो गया इस वाला आपका। जैसे मुझे ये मिल गया तो मुझे मिल गया 9, ये क्या मिल गया? 7। अभी इसमें लाइन खींच दूंगा मैं, तो ये डे हो गया। और जैसे यहाँ पे बोलूँ साइंस, अब साइंस, अब मेरी क्लास में एक बंदा है, ऐसा कुछ याद करके, मेरी क्लास में एक लड़का है जो जिससे साइंस बहुत ज़्यादा बनती है, उसका नाम क्या है? नवीन नाम का एक लड़का है जो बहुत ज़्यादा साइंस बनती है। और जैसे नवीन याद आया मुझे तो मैं क्या लिख दिया? 28/2। नहीं आया समझ? और बताइए, जैसे वुमेन डे है 8 मार्च, देखिए मैं क्या ट्रिक लगाया हूँ। बीम क्या होती है? साबुन, जिससे अपन क्या धोते हैं? बर्तन। जितनी भी वुमेन होती हैं, जितनी भी औरतें होती हैं, वो क्या बर्तन धुलने का काम रहता ही है उनका। अब बर्तन धुलने का यदि काम रहता तो किस साबुन से? बीम साबुन से क्या कपड़े धोती हैं। तो ये बन गया क्या? 8/3, खत्म हो गई। तो एक भी डेट कहीं, अरे देखो मैं एक चीज़ बता दूँ, स्पेलिंग भी गलत होती है तब भी आंसर ही जाता है। ये ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, एक ही है। तो स्पेलिंग भी गलती हो जाती है तो ये गलत नहीं होता कभी। तो इस लॉजिक से मैंने क्या किया है, ये सब पूरे याद किए हैं, ठीक है। तो मैं क्या है, मैं जो ये चीज़ें कहाँ अप्लाई किया हूँ, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में अप्लाई किया, ठीक है। आप लोग यदि उसमें पढ़ोगे हिस्ट्री ज्योग्राफी उसमें, तो वहाँ जाके आप लोग मतलब अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे युद्ध वगैरह है, डेज वगैरह हैं, जो भी जहाँ नंबर का गेम आया,
जहाँ नंबर का गेम आया वहाँ नंबर को वर्ड में बदल लो और सीधा सा फंडा होता है, जैसे वो बदल जाएगा वैसे आप लिख लो। जितने डेज वगैरह होते हैं, यदि एक बार ये सेट हो गई कहानी, एक बार सेट करना पड़ता है, एक बार ये सेट हो गई कहानी तो पूरा का पूरा क्या होगा, याद रहेगा। क्या ये कभी भूलेगा? ये सर्विस डे कब बनाया जाता है, सुरक्षा दिवस कब बनाया जाता है, सुरक्षा का काम किसका होता है, आर्मी, ये याद हुआ तो लिख दो। अब ये आपसे नहीं बनता, वर्ड को नंबर में बदलना नहीं बनता, प्रॉब्लम यहाँ पे है। ये सीख जाओगे, खत्म होगी कहानी। आई समझ में? क्या चलिए इस पे ध्यान नहीं देना, ये सब ऐसे ही था, ठीक है। ये कुछ नहीं है, नंबर को वर्ड में बदलना, नंबर को वर्ड में बदलना यदि सीख जाओगे और वर्ड को नंबर में बदलना सीख जाओगे तो चीज़ें क्या हो जाती हैं, बहुत ही इजी हो जाती हैं। कोई यदि कुछ चीज़ याद रखनी है, क्योंकि एक चीज़ बता दूं मैं आपको, यदि 100 डेज बोलूं याद करने के लिए कि कल आप सुना देना, तो आप नहीं सुना पाओगे। ठीक है, सुना भी दिए तो कल सुना दोगे, फिर परसों पूछूंगा भूल जाओगे, ठीक है। वो नंबर लिखिए जो अभी आप लिखे थे, कॉल करिए, कल करेगा क्या? वो जो बता अभी आपने नंबर लिखा। चलिए अरे क्लास चल रही है साइंस की, साइंस पढ़ लो, है ना। जब कभी टाइम मिलेगा, है ना, तो अपन इस पर डिस्कस करेंगे, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिस्कस मैं कभी कर दूंगा। ये एक फंडा है, ये क्या है, ये आप लोग भी सेट कर सकते हो, ऐसा नहीं है। मैं जैसे सेट किया हूँ चीज़ों को, आप लोग भी अलग तरीके से सेट कर सकते हो। मैं चीज़ें क्या, मैं ऐसा नहीं है ये कहीं ऐसा बोलो कि मैं गूगल में ऐसा टाइप कर दूँ कि वर्ड को नंबर में बदलो तो बदल क्या जाए, गूगल वाली चीज़ यही नहीं है, ठीक है। ये गूगल वगैरह में कहीं नहीं है, कहीं आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। ये एक अपनी टेक्निक होती है, ये आप लोग भी बना सकते हो कि ऐसे कुछ नंबर ले करके उसको वर्ड में कुछ सिंबल बोल सकते हैं। मैंने एकदम सिंबल क्या कर लिया है, फिक्स कर लिया है, इसको मैं यही बोलूँगा, इस नंबर को मैं ये नंबर ही बोलूँगा, ठीक है। ये ऐसा सिंबल मैंने सेट कर लिया है, एक बार सेट करके पूरा अप्लाई करता हूँ वही। तो जितने भी नंबर्स वगैरह होते हैं याद करना होता है, तो वही मैं क्या करता हूँ, वो उस नंबर को किस में बदल देता हूँ, एक कहानी के रूप में बदल देता हूँ। वो कहानी याद रहेगी तो वो सब याद रहेगा। तो इसलिए अपन बोलते हैं कहानी याद रहती है, नंबर वगैरह याद कभी नहीं रहते, ठीक है। चलिए क्या बता रहा था, दो मिटा दिया सब। मेटल की रिएक्शन किसके साथ, एसिड के साथ क्या बनता था, साल्ट प्लस H2। अब देखिए, अब मैं एक चीज़ बोला कि कोई यदि मैं मेटल ले लिया, मेटल की रिएक्शन यदि एसिड के साथ करा दिया, कौन सा एसिड, HNO3, डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन कराया, तो मैं बोलूँगा ये H2 नहीं देगा। ये डिस्कस कर रहा था मैं यहाँ पे कि यदि मेटल की रिएक्शन यदि मैं किसके साथ, डाइल्यूट HNO3 के साथ करा दिया तो ये H2 नहीं देगा। देगा क्या, ऐसा नहीं है कि रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन होगी। रिएक्शन पे ये जो बनाएगा या तो यहाँ पे NO का बना ले, या NO2 बना ले, या N2O बना ले, प्लस H2O बनाएगा। तो यहाँ पे ये जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, H2 किस में कन्वर्ट होता है, H2O में। उसका रीज़न ये होता है कि जो नाइट्रिक एसिड होता है ये बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसकी वजह से ये क्या है कि ये सीधा का सीधा H2 जो होता है, H2 किस में कन्वर्ट हो जाता है, H2O में, और ये H2 ऑक्सीडाइज होकर के क्या बना लेता है, H2O, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। लेकिन कुछ ऐसे मेटल भी हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके वो H2 बना लेते हैं। अब सवाल वहाँ से पूछेगा, मैं ये बोला कि जनरल है, ठीक है। ये जो लिखा है जनरल है कि जो मेटल होते हैं वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके H2 नहीं बनाते, H2 की जगह H2O का निर्माण करते हैं, ठीक है। और यदि मैं कुछ ऐसे मेटल भी हैं, ऐसे मतलब दो ही हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे दो मेटल हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, H2 गैस का निर्माण करते हैं। कौन सा है, एक तो अपना Mg है, एक कौन सा है
मैग्नीज Mn, मैग्नीशियम और मैग्नीज, ये दो ऐसे मेटल हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके, किसके साथ, HNO3 के साथ रिएक्शन करके, और HNO3 कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए, तब ये जाकर के H2 का निर्माण कर देंगे और यहाँ पे जो बनेगा साल्ट तो बन रही है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलिए। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, वैसे जनरल क्या होता है, जितने भी मेटल होते हैं एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, साल्ट प्लस H2 गैस रिलीज करते हैं। लेकिन जो नाइट्रिक एसिड के साथ यदि रिएक्शन करते हैं मेटल, तो वो H2 गैस नहीं बनाते, H2 की जगह क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं। और कुछ दो ऐसे मेटल हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, H2 गैस का निर्माण करते हैं। ये आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। बात समझ में आई? मैं सीरीज लिखा था, कौन सी, हटा दूं क्या ये, PbH यही थी। अब देखिए, अब यहाँ से क्या प्रश्न बनेगा, ये जो मैं सीरीज लिखा था, जितने भी मेटल हैं प्लस एसिड के साथ जितने भी रिएक्शन कर रहे हैं वो क्या बना रहे हैं, साल्ट प्लस H2 गैस बना रहे हैं। जनरल ये है। ठीक है, जनरल स्टेटमेंट क्या है मेरा, कि मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, साल्ट प्लस H2 बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे है क्या, कि कौन से मेटल ऐसे, वो मेटल जो H के ऊपर है, जो H के ऊपर जितने मेटल हैं, ये बोलूँ पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन और लेड, ये जितने मेटल हैं, ये मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट प्लस H2 का निर्माण करते हैं। जो H के नीचे जितने मेटल आएंगे वो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। ये नोट करिए। समझ में आया कि नहीं आया? मैं क्या बोला कि जो H के ऊपर जितने मेटल लिखा था, मैं रिएक्टिविटी सीरीज में H के ऊपर जितने मेटल लिखा था वो सब के सब क्या हैं, एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट प्लस H2 बनाएंगे। लेकिन नाइट्रिक एसिड के साथ ऐसा नहीं है। नाइट्रिक एसिड का केस मैंने बता दिया। ठीक है, नाइट्रिक एसिड के साथ ऐसा नहीं है। नाइट्रिक एसिड के साथ ऐसा ये है कि नाइट्रिक एसिड के साथ यदि रिएक्शन यदि मेटल करते हैं तो क्या बनाते हैं, H2O। ठीक है, और दो मेटल ऐसे हैं मैग्नीशियम और मैंगनीज, जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, H2 गैस बनाते हैं। ठीक है, और जो H के नीचे जितने मेटल हैं, जितने मेटल मैंने लिखा वो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते। ये पॉइंट आप लिखिए, इतने पॉइंट आपको लिखना है। किस आधार पे, मतलब रिएक्टिविटी के आधार पे। रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा पोटेशियम की, फिर सोडियम की, फिर कैल्शियम की, मैग्नीशियम की। क्या? हाँ, क्रियाशीलता। सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता कौन से है, पोटेशियम, सोडियम। ये दो जो मेटल होते हैं ना, ये मैं वहाँ बात भी करूँगा। ये जो दो मेटल जो होते हैं, ये वाले कौन से, ये जो दो मेटल होते हैं, ये क्या है, यदि आप एयर में यदि यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे रखा जाएगा तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, जल जाएंगे। ठीक है, ये ऐसे दो मेटल होते हैं पोटेशियम और सोडियम, जो एयर में रखोगे तो क्या हो जाएगा, जल जाएगा। ये पूरा अभी बताऊंगा मेटल नॉन मेटल जब पढ़ाऊंगा। ठीक है, और ये कहाँ पे रखे जाते हैं, मिट्टी के तेल पे या केरोसिन ऑयल। ठीक है, वहाँ पे ये दोनों मेटल रखे जाते हैं ताकि ये रिएक्शन ना हो। और ये आगे मेटल और नॉन मेटल में जब पढ़ाऊँगा तो और चीज़ें अभी बतानी है। तो ये सीरीज मैं वहाँ पे सीधा लिख दूंगा और कुछ नहीं बोलूँगा, फिर सीधा रिएक्शन वो कर दुनियादारी सब बताऊँगा। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? इतने पॉइंट थे एसिड के साथ, ये आप नोट कर लीजिए। पूरे पॉइंट बोलूँ क्या, दोबारा बोलना पड़ेगा?
चलिए, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो साल्ट प्लस H2 गैस, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते। कौन से मेटल हैं? जो H के ऊपर, अरे जो H के नीचे वाले हैं, ये मैं क्या बोल, तुम लोग सुन नहीं रहे हो, तुम सोच रहे हो एक क्रम से ऐसे चल रहा है। मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनिए, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते। वो कौन से मेटल हैं? जो H के जो नीचे लिखे हुए हैं, कौन से? Cu, Hg, Ag, Au और Pt। क्या कौन सा? अरे H कहाँ से रिएक्शन करा लोगे? H तो उसी में पड़ा हुआ है। इसको ये जितनी भी, अभी मैं और भी बताऊंगा, ये जितनी भी रिएक्शंस होती हैं क्या होती है, इसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया, जितनी भी रिएक्शंस होंगी, तभी तो H के नीचे वाले उसको डिस्प्लेस नहीं कर पा रहे हैं H को। ये रीजन जो निकल के ये आ रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या बोलता है? ये बोलता है कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो ये हाईली, अब यहाँ पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है HNO3 में, वो क्या पड़ा हुआ है? HNO3 बारे में नहीं, बाकी कोई सा भी एसिड लोगे, जैसे HCl ले लिए, HNO3 ले लिए या H2SO4 ले लिए, किसी में देखिए सब में H होगा कि नहीं होगा? अब H से ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन से हैं? H के ऊपर वाले। तो ये क्या करेंगे? रिएक्शन कर जाएंगे, लेकिन इसके नीचे वाले रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। तभी तो मैं ऐसा लिख रहा हूँ यहाँ पे। लॉजिक वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। प्रॉब्लम ऐसी बनाएगा कि आप ऐसे मेटल का नाम बताइए जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके H2 गैस देते हैं। कौन से ऐसे दो मेटल हैं? मैग्नीशियम और मैंगनीज, ठीक है। एक सिंपल से, जो सबसे सिंपल सवाल बनता है वो ये कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस निकलती है? H2 गैस, ठीक है। ऐसे कौन से मेटल हैं जो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते? H के नीचे वाले, वो लिखे हुए हैं, वही नाम है, नाम दे देगा, ठीक है। आया समझ में? इस टाइप के सवाल यहाँ पे बनने वाले हैं। सही है क्या? अब अगली रिएक्शन लिखिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ज़्यादा हो गया क्या? ये जितने पॉइंट लिखवा रहा हूँ ये लिख लो, है ना, इससे बाहर नहीं जाएगा कुछ भी, सब कवर हो रहा है इसमें। एक और लिख लीजिए, कार्बोनेट के साथ रिएक्शन, एसिड की रिएक्शन कार्बोनेट के साथ। कार्बोनेट कौन सा होगा? Na2CO3। कौन सा कार्बोनेट? सोडियम कार्बोनेट, कोई सा भी कार्बोनेट हो। मैं कौन सा कार्बोनेट लिख दिया? सोडियम कार्बोनेट। किसके साथ रिएक्शन करा दिया? HCl के साथ। बात को समझना, यदि एसिड की रिएक्शन यदि कार्बोनेट के साथ हो रही है तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनने वाला है? साल्ट प्लस वाटर प्लस, बोलिए, CO2 गैस। ये आपको याद रखना है। यदि एसिड यदि कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या कौन सी गैस निकलेगी? CO2 गैस। जितने भी कार्बोनेट होंगे, ठीक है। मैं एक पॉइंट यहाँ पे और बता देता हूँ, मैं वो अलग से नोट करिएगा। वो पॉइंट ये है कि कोई भी बाइकार्बोनेट होगा, कोई भी बाइकार्बोनेट होगा, बाइकार्बोनेट किस फॉर्म में होगा? इस फॉर्म में लिखा था अभी मैं। इसको यदि आप हीट करोगे तो ये भी क्या? CO2 प्लस H2O रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा? CO2 प्लस H2O निकलेगा। हीट करने का मतलब क्या होता है? हीट का मतलब समझ लो, है ना। ये पॉइंट आ गया, इसको मैं नोट करा देता हूँ। ये जो हीट का जो सिंबल है, किसी भी चीज़ को यदि अपन हीट करते हैं
कोई सा भी मटेरियल होगा, कोई सा भी कंपोनेंट होगा, कोई सा भी सॉल्यूशन होगा, उसको जब अपन हीट करते हैं तो हीट करने का मतलब होता है कि जब हीट करोगे तो क्या होगा, ये H2O गैस, H2O रिलीज होगा या क्या रिलीज होगा, CO2। इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। कभी भी हीट करते हैं किसी भी कंपोनेंट को, किसी भी कंपाउंड को या किसी भी सॉल्यूशन को, यदि हीट करते हैं तो या CO2 निकलेगा, CO2 गैस या H2O या दोनों। ये आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा। कहीं पर भी हीट का सिंबल दिख जाए, कहीं पर भी हीट का सिंबल दिख जाए, आपको ये समझना है, कहीं पर हीट का सिंबल दिख जाए तो ये 100% की गारंटी है कि या CO2 गैस निकली होगी या H2O गैस निकली होगी या दोनों निकले होंगे। ठीक है, यहाँ पर यही लिखा हूँ, बाइकार्बोनेट में हीट किया तो दोनों निकल गए। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड आपको मिलेंगे जिनको हीट करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कौन सी गैस रिलीज होगी, तो या दोनों दे सकता है या कोई एक दे सकता है। ठीक है, एक किसी पर्टिकुलर एलिमेंट में पूछेगा हीट करने का। अब पर्टिकुलर एलिमेंट का मतलब ये, जैसे मैं बोलूँ कि बाइकार्बोनेट है तो बाइकार्बोनेट कोई सा भी हो सकता है। मैं सोडियम बाइकार्बोनेट की यदि बात करूँ, यहाँ पे यदि मैं हीट कर रहा हूँ तो होगा क्या कि यहाँ पे H भी प्रेजेंट है, यहाँ पे CO भी प्रेजेंट है। इसका मतलब दो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। जब मैं इसको हीट करूँगा तो क्या H रिप्रेजेंट है, तो वहाँ से कंफर्म बात है कि H2O निकलना तय है और कार्बन है तो CO2। ये चीज़ें होती हैं। नोट करिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये छोटे छोटे पॉइंट है, यहीं से छोटे छोटे पॉइंट से प्रश्न बना देता है, आपको पता ही नहीं चलता और कोई पढ़ाता भी नहीं है ये सब। और अगली रिएक्शन लिखिए, एक और लिख लीजिए, फिर इसके बाद इसको फिनिश ही करते हैं यहाँ पर। बाइकार्बोनेट, ये रिएक्शन नहीं बताया क्या? इधर देखिए, जब एसिड की रिएक्शन यदि कार्बोनेट के साथ हो रही है तो क्या बनने वाला है, 60 का। देखो अब यहाँ पे देखो Cl माइनस मिलेगा, यहाँ पे H+ मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे Na+ और प्लस CO3 2 माइनस, और ये क्या बना लेगा, NaCl। और बाकी तो मुझे मालूम है क्या, H2O और CO2 तो निकलना है, ये तो सीधा लिख देना है अपने को, ज़्यादा ध्यान नहीं देना इस पर। ठीक है, नीचे वाला बताएं, हीट करने वाला। हाँ हाँ, कौन सा बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो ये वाला, नीचे वाला ये, अरे हीट करने पे नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हीट करने पे नहीं आती है। वही तो सर पूछ रहा हूं, उसका नाम क्या है? कौन सा? इसी सेकंड वाली जो बाइकार्बोनेट ना, ये नाम नहीं बोलते हैं, ये रिएक्शन आपको दे देगा, सीधा डायरेक्ट बोल देगा। यदि इसकी बात करूं, बाइकार्बोनेट को यदि हीट करेंगे तो आप बताइए कि क्या निकलेगा। हाँ, H2O CO2 निकलेगा, ये आपको याद रखना है, इतना पार्ट ही आपको याद रखना है। कोई अभी क्रिया नहीं होगी। किसमें? इसी में अपक्रिया का नाम, कौन सी अपक्रिया का नाम? कुछ नहीं होता ये। ठीक है, ये ऐसे सबका नाम नहीं होते कि इसका पर्टिकुलर ऐसे हर रिएक्शन का नाम लिखोगे ना आप कि ऐसी रिएक्शन, वो बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, आपको रिएक्शन याद रखनी है। रिएक्शन क्या याद रखनी है? सीधा ये, जैसे ये बोल रहा है कि एसिड और कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होता है तो क्या मिलता है मुझे, H2O और CO2 मिलता है। ठीक है, और यदि बाइकार्बोनेट, शांत रहिए, अभी और कंप्लीट करना मुझे। ठीक है, बाइकार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो क्या होगा, CO2 प्लस H2O निकलेगा। ठीक है, एक और बचा है, वो मैं कंप्लीट कर देता हूँ, फिर छोड़ता हूँ क्लास। ठीक है, लिखिए जल्दी से, एसिड बेस रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक, उदासीनीकरण अभिक्रिया, हिंदी में क्या बोलेंगे, उदासीनी। ठीक है, अब देखिए एसिड
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसकी होती है? एसिड जब बेस की रिएक्शन होगी, जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो क्या बनाता है? साल्ट प्लस H2O। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि क्या H2O बनेगा। जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो H2O बनता है। जैसे मैं एक HCl लेता हूँ, HCl प्लस बेस कोई एक ले लेता हूँ, बताइए NaOH, ठीक है। इसकी जब रिएक्शन कराता हूँ तो ये क्या H प्लस Cl माइनस, ये क्या बनेगा? Na प्लस OH माइनस। यहाँ से आपको क्या मिलेगा? NaCl। सबसे पहले जो अपन लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं? प्लस वाला, फिर इसके बाद माइनस वाला। तो ये क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड प्लस H2O निकलेगा। कैसे? H यहाँ से लेकर के यहाँ पे आ जाएगा कितना? OH के साथ, तो क्या बन जाएगा? H2O, ठीक है। तो इसलिए H2O निकलता ही है, ठीक है। तो ये जो साल्ट होता है, इस साल्ट का नाम क्या बोलते हैं? कॉमन साल्ट। अभी मैं साल्ट के बारे में कोई बात नहीं किया, अगली क्लास में पूरा कंप्लीट करूँगा कॉमन साल्ट, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ एसिड और बेस के बारे में चर्चा हुई है। किसके बारे में? एसिड और बेस। साल्ट के बारे में अभी कुछ नहीं पढ़ाया गया, ठीक है। अभी बहुत जल्दी है क्या? अब देखिए, एक रिएक्शन आप करके बताइए मुझे। जैसे मैं बोलता हूँ H2SO4 प्लस Na या KOH बोल देता हूँ, इसकी रिएक्शन करानी है, तो आप बताइए क्या बनेगा? बोलिए। अब देखिए ना, एसिड क्या देता है? H प्लस और H प्लस देगा। यहाँ से क्या? SO4 2 माइनस, ये क्या है? K प्लस OH माइनस। ये तो क्या बना लेगा? वाटर। यहाँ से देखूँ तो पहले मैं क्या लिखूँगा? K लिखूँगा। अब ये बताओ आप, सही है क्या ये? क्या गलत है? K2 होगा, ठीक है। 2 कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पे +1 है, ये क्या है? +1 है। यहाँ पे 2 माइनस है। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे कितने के लेने पड़ेंगे? 2, इसलिए K2SO4। तो नाम क्या होगा इसका? पोटेशियम सल्फेट या डाई पोटेशियम सल्फेट? कंफ्यूज। पोटेशियम सल्फेट या डाई, तो ये क्या है फिर? बताइए। कुछ नहीं है, कुछ तो लिखा है। KSO4 कभी नहीं बनता, ठीक है। KSO4 कभी नहीं बनता, ठीक है। कभी भी ऐसा लिखा रहता 2 3 ऐसा लिखा था ट्राई, ये ऐसा कुछ नहीं बोलते अपन। जैसे मैं सिंपल सा बोलता हूँ, जैसे ये लिखा Fe2O3 और लिख दिया FeO। कौन सही है कौन गलत है? बताइए कौन सही है कौन गलत है, और नाम बताइए फटाक से। पहला वाला सही है, दूसरा गलत है। दूसरे वाले में वोट किसी का नहीं जा रहा है। दूसरा वाला जो है किसी का सही नहीं हो रहा है। पहला ही सही है, दूसरा नहीं सही है। अभी लिखवाया था, पीछे बताया था कि जो आयरन होता है 2 चार्ज बनाता है, एक 2 प्लस और 3 प्लस। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है? 2 माइनस। जब 2 माइनस बनाया है तो इसका मतलब ये क्या है? Fe2 प्लस बना है यहाँ पे। और जब ये O3 लिखा हुआ है तो यहाँ पे चार्ज कितना बना? 3 प्लस बना। कैसे? 3 दूनी 6 हुआ और 3 दूनी 6 यहाँ पे भी होगा, तो दोनों सही है। तो नाम बताइए अब। बोलिए बोलिए बोलिए, पहले वाला बोलिए। फेरिक ऑक्साइड, ये क्या है? सही है क्या? ये सही है या ये सही है? मैं तो अभी लिखा ही नहीं है। मतलब पता है कि मैं सही लिखने वाला हूँ, हैं? क्या है? इसमें से कोई एक गलत है, बताइए कौन सा? बोलिए। थर्ड। ये तो दोनों सही है, ऐसा बोल रहे हैं।
फर्स्ट वाला गलत। फेरिक नहीं होगा, नहीं आयन। फेरिक की स्पेलिंग गलत है क्या? बताइए कौन सा? अरे जब जब तुम लोगों से ऐसे सवाल पूछे जाते हैं ना, जैसे मान लो कि ये गलत है तो आप लोग गलत कर ही दोगे, सही भी होगा तब भी गलत कर दोगे, है ना। चारों सही है इसमें, बताया तो था मैं। आयरन थर्ड मतलब जिसकी वैलेंसी कितनी? 3। यहाँ पे 2 लगाया मतलब 2, तो सही तो है, क्या गलत है इसमें? आप लोग अपना दिमाग की एक भी नहीं चलाते हो। कोई बोल दिया कि बताओ इसमें कौन सा गलत है, पता चला सब सही है, गलत करना है तो मैं गलत कर ही दूंगा, ऐसा है। यदि ऐसा सवाल बोला है मतलब सवाल तो गलत हो ही नहीं सकता कभी, ठीक है। चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं तक, और नेक्स्ट क्लास पे अपन शार्ट एनालिसिस के बारे शार्ट एनालिसिस नहीं, शार्ट के बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, पूरे डिस्कशन होगा शार्ट के बारे में। तो लगभग जो अपना जो टॉपिक बचा हुआ है वो मान के चलिए आप कितना 45 से 1 घंटा के आसपास हैं, क्या है यही आएगा सब। इतना कर लेना, ठीक है, इतना कर लेना, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। पेपर मैं नहीं बना रहा हूँ ना, मैं सेट कर रहा हूँ, ठीक है। कोई दूसरा सेट करेगा लेकिन इससे बाहर नहीं आएगा, चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए ठीक है।